आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व। राइट। तो एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा उसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि हमें किसी भी फंक्शंस का एरिया कैसे निकालना है, कैसी उसकी सिचुएशन है, दो कर्व है या सिंगल कर्व विद एक्स एक्सिस है, उस अकॉर्डिंग हमें एरिया निकालना है। ठीक है। तो अगर हम पहला सिचुएशन समझें तो यहाँ देखोगे, फर्स्ट सिचुएशन हम ले रहे हैं कि एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to f of x एंड x एक्सिस। हम जो सबसे पहले एरिया निकाल रहे हैं वो किस किस के बीच में निकाल रहे हैं, y इज इक्वल टू सम फंक्शन इज गिवन एंड x एक्सिस। तो मान लो लेट से हमारा फंक्शन ऐसे है, ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हमें x एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका एरिया निकालना है फ्रॉम a टू b। राइट। तो ये जो x इज इक्वल टू, ये मान लो ये हमारा पॉइंट है विच इज़ x इज इक्वल टू b। तो अगर हमें एरिया निकालना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड x एक्सिस के बीच में, तो यहाँ आप ध्यान दोगे तो ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। अगर हमें ये एरिया निकालना है तो अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ, ये हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप ली, ये हमारा क्या आएगा, एक रेक्टेंगल जैसा आएगा। इस रेक्टेंगल जैसे बहुत सारे रेक्टेंगल हमें मिलेंगे। ठीक है, इसके एरिया में। तो इस टाइप के रेक्टेंगल्स को हमें बहुत सारे एरियाज मिलेंगे, उनको अगर हम सबको कंबाइन कर लें एरिया को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। ठीक है। तो ए टू बी हमने क्या लगाया यहाँ पर, वर्टिकल स्ट्रिप। हम कौन सी स्ट्रिप लगा रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप। दो स्ट्रिप होती है, पहली वर्टिकल स्ट्रिप होती है, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा देखोगे यहाँ पर जो हाइट है, जो हमारा हाइट है वो कितना है, वाई। ये जो हाइट है वाई, और यहाँ विड्थ देखोगे तो वो कितना है, डी एक्स। तो एक रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, वाई इंटू डी एक्स। बट ऐसे बहुत सारे यहाँ पर रेक्टेंगल्स बना सकते हैं हम, ये सारे रेक्टेंगल्स हैं। तो इन सब का एरिया अगर निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँ मैं, x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये जो एरिया निकालने का अप्रोच है ये हमारा क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप। किसी भी फंक्शन का किसी भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हमें एरिया निकालना है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप लगा सकते हैं। सेकंड जो सिचुएशन ले रहे हैं हम, सेकंड सिचुएशन हमें है एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y एक्सिस। अगर हमें कर्व एंड y एक्सिस के बीच में एरिया निकालना है। ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो फिर हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा कर्व है, लेट्स से ये हमारा कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हमें एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें एरिया निकालना है। लेट्स से ये y इज इक्वल टू ए, ये y इज इक्वल टू बी। हमारा ये एरिया हमें फाइंड आउट करना। तो अगर ये एरिया की बात करेंगे तो यहाँ भी हम एक वर्टिकल एक स्ट्रिप ले लेते हैं जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप ली है, वो कैसा है, वो भी एक रेक्टेंगल है। अगर वैसे रेक्टेंगल बहुत सारे हमें मिलेंगे तो उन सबका एरिया अगर हमें निकालना है तो हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए बेस्ट मेथड होता है इंटीग्रेशन कर लो आप। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हमें वाई की लिमिट लेनी पड़ेगी कि वाई इज इक्वल टू ए से बी तक का जो एरिया आएगा वो हमारा इसका एरिया बाउंडेड करवा जाएगा। तो अगर यहाँ देखोगे तो इसका जो विड्थ है वो डी वाई है, और जो उसका लेंथ दिख रहा है, जो आपका हाइट दिख रहा है वो कितना है, एक्स। तो यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज़ करें, कौन सी स्ट्रिप यूज़ की है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो फिर उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया आएगा हमारा y इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी एक्स डी वाई। अगर हमें जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अप्लाई करनी है टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व, हम एक्स डी वाई करके निकाल सकते हैं। हमें एक्स कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कर्व। कुछ ना कुछ कर्व की इक्वेशन होगी, जैसे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो ये हमारा एक्स आ जाएगा। हमें एक्स को फ्रॉम द कर्व रिप्लेस करना है इनटू डी वाई।
बट उसका याद रखना एरिया कहाँ से स्टार्ट करना है, वाई इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी पे। वर्टिकल स्ट्रिप में हम देखेंगे तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी पे। ये हमारी दो सिचुएशन है जहाँ पर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। अगर इसके अलावा थर्ड सिचुएशन पे जाएं हम, थर्ड सिचुएशन हमारी है इफ एफ ऑफ एक्स इज completely below the x एक्सिस। अगर हमारा कर्व है completely below the x एक्सिस है तो इस उस सिचुएशन में हम एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कर्व हमने ऐसे लिया, ये हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है जो कम्प्लीटली कहाँ लाई कर रहा है, बिलो द कर्व लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा लिमिट है एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमें एरिया निकालना है। अब इस एरिया को देखोगे तो ये कम्प्लीटली कहाँ लाई कर रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। तो हमें पता है कि किसी भी कर्व का एरिया अगर वो अबो एक्स एक्सिस है तो वो एरिया पॉजिटिव आता है, अबो एक्स एक्सिस है तो एरिया पॉजिटिव आता है। और अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो उसका एरिया कैसे आता है, नेगेटिव आता है। तो इसका जो कम्प्लीटली जो एरिया आएगा वो सारा का सारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट हम एरिया को तो मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो फिर हमें इसका एरिया कैसे लिखना है, एरिया, और हम कौन सी स्ट्रिप ले रहे हैं, हम एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, वाई डी एक्स। और लिमिट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर वाई डी एक्स है तो हमें एक्स की लिमिट लेनी। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में देखोगे तो वहाँ पर हमारा था एक्स डी वाई। ठीक है, तो एक्स डी वाई में फिर हम किसकी स्ट्रिप लेते थे, वाई की लिमिट यूज़ करेंगे एक्स डी वाई में, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। वर्टिकल स्ट्रिप है तो हमें वाई डी एक्स लिखना है और लिमिट हमें यूज़ करनी है एक्स की। तो लिमिट हमारा होगा एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। बट ये जो कर्व है ये हमारा क्या है, कम्प्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है। तो इसके लिए इसका जो एरिया आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो हमें उसका जो भी आंसर आएगा हमें किस में लेना है, मॉड में कंसिडर करना है, दैट एरिया शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम फोर्थ सिचुएशन में जाए, फोर्थ सिचुएशन की बात करें तो फोर्थ सिचुएशन हमें ऐसे मिलेगी कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कट्स दी एक्स एक्सिस। किसको कट कर रहा है वो, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। लाइक जैसे ये एग्जांपल, ये हमने एक कर्व बनाया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, ये देखो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करे। ये लेट से ए पॉइंट है, ये जहाँ कट करा है वो सी पॉइंट है, और ये जो फाइनल जहाँ तक हमें एरिया निकालना है बी पॉइंट। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया। अगर इस एरिया को देखोगे तो ये थोड़ा एरिया बिलो द कर्व है, थोड़ा कहाँ पर है, अबो द एक्स एक्सिस है। ठीक है, थोड़ा कहाँ पर है, बिलो द एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा एरिया कहाँ पर है, अबो द एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि जो अबो एक्स एक्सिस आएगा वो एरिया कैसे आएगा, पॉजिटिव, और जो बिलो एक्स एक्सिस होगा वो एरिया कैसे आएगा, नेगेटिव। तो फिर हमें इसको ब्रेक करके करना पड़ेगा। हम यहाँ पर कौन सी स्ट्रिप लगा रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ही यूज़ कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में वर्टिकल स्ट्रिप। तो हम इसका एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया इक्वल टू, हम लगा रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू सी। पहले हम ये बिलो एक्स एक्सिस वाला एरिया लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू सी तक, y dx प्लस फिर x इज इक्वल टू सी से x इज इक्वल टू बी तक का हम एरिया लिखेंगे, वो भी हमारा क्या आएगा, y dx। बट डिफरेंस क्या आएगा, जो इस सेकंड हाफ है x इज इक्वल टू सी से x इज इक्वल टू बी, वो एरिया हमारा पॉजिटिव आएगा। और x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू सी है, वो एरिया नेगेटिव आएगा। तो हम इसको किस में कंसिडर करेंगे, मॉड में। ऑलरेडी पॉजिटिव मिलेगा हमें, बट ये जो एरिया है वो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, मॉड में। तो देयर आर फोर सर्कमस्टांसेस, कि पहला जो हमने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के बीच में एरिया कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू
एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो निकालेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से या वर्टिकल स्ट्रिप से हम लोग, एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एरिया आएगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल यूज हो जाएगा। अगर कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है तो उसका जो एरिया आएगा वो कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा, तो हमें उसको मॉड में लेना है। और अगर सम टाइम वो नेगेटिव में कट कर रहा है, सम टाइम पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उसका ग्राफ क्या है, थोड़ा अबो है थोड़ा बिलो है, बिलो किसके, एक्स एक्सिस के। सिमिलरली अगर हम इसके फिफ्थ सिचुएशन की बात करें कि हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे, एरिया बाउंडेड बिटवीन वन कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। अभी हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। तो देखोगे अगर उसने मान लो कर्व ऐसे दिया है हमें कि एक कर्व ऐसे है, काइंड ऑफ एक कर्व हमें ऐसे मिलेगा, ये मान लो लेट से एक्स इज इक्वल टू ए, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू बी। अगर हमें इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है ये वाला, तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे कि हम इसमें से बिगर कर्व का जो एरिया है ये वाला कर्व, अगर ये वाला एरिया हम निकाल लें और उसमें से ये जो बिलो वाला एरिया है अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें ये वाला एरिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये शेडेड रीजन आ जाएगा ना। अगर हमें एरिया निकालना है तो ये वाला एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देर आर टू फंक्शंस, लेट से मान लो कि ये हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अगर हमें दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है तो यहाँ देखोगे कि हम बड़े वाले एरिया में, बड़े वाला एरिया कौन सा, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो वाले एरिया में से हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करें, तो उससे हमें शेडेड रीजन का आंसर आ जाए। तो हम एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, जो बिगर एरिया है वो हमारा क्या है, जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस फिर जो स्मॉलर एरिया है वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो इसको, ये हमारा अपर कर्व है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जब भी आपको सिचुएशन ऐसी दिखेगी कि दो कर्व है और दोनों कर्व के बीच का हमें एरिया निकालना है लाइक दैट, तो हमें क्या करना है, बिगर कर्व या अपर कर्व माइनस स्मॉलर कर्व या लोअर कर्व, यू कैन से अपर कर्व में से लोअर कर्व को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारी लिमिट है वो एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। इसका मतलब हमने कौन सी स्ट्रिप यूज़ की है यहाँ पर, वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ की। तो इस तरीके से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। बट अगर हमें सिचुएशन ऐसी मिल गई कि हमारा कर्व थोड़ा सा इस टाइप का आया, जैसे मान लो ये कर्व है, ये कर्व का हमें एरिया निकालना है, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है तो अभी हम एरिया कैसे निकालेंगे, ये मान लो लेट से हमारी लिमिट है ये x इज इक्वल टू ए, तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ ए, ये x इज इक्वल टू बी है पॉइंट, x इज इक्वल टू बी, तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ बी। बट अगर हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, ये मान लो लेट से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये जो कर्व है हमारा क्या है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अभी हमें यहाँ पर कौन सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। और हम जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, एक्स डी वाई हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द एरिया। तो यहाँ से देखोगे तो एक्स डी वाई में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में लिमिट किसकी होती है, वाई की, वर्टिकल स्ट्रिप में लिमिट किसकी होती है, एक्स की। तो यहाँ जो एरिया हम कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब आपको दोनों कर्व से एक्स निकालना पड़ेगा, जैसे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आया, एफ इनवर्स वाई, ठीक है। वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये दूसरा कर्व हमारा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, जी इनवर्स ऑफ y। तो हमें दोनों कर्व से एक्स एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व आएगा। तो राइट कर्व को देखोगे तो आपका क्या है वो, जी इनवर्स y माइनस लेफ्ट कर्व क्या आपका, एफ इनवर्स y, ठीक है, इंटू डी वाई। और लिमिट हम किसकी कंसिडर करेंगे, y की।
तो y क्या है, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, ये हमारी लिमिट होगी। देर आर टू स्ट्रिप्स, हमने स्टार्टिंग से अभी तक ये देखा है कि दो स्ट्रिप होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल जो स्ट्रिप होती है वो हमेशा हमारी क्या होती है, एक्स डी वाई होती है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप जो होती है वो वाई डी एक्स होती है, सॉरी वाई डी एक्स, तो उसमें जो लिमिट होती है वो एक्स की लिमिट होती है। हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रिप होती है वो हमारी क्या होती है, एक्स डी वाई, उसमें जो लिमिट हम यूज़ करते हैं वाई की लिमिट यूज़ करते हैं। दो कर्व के बीच का एरिया अगर हमें निकालना है, जैसे ये वाला सिचुएशन आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बट अगर हमें ऐसा सर्कमस्टांसेस मिलेगा कि एक राइट कर्व है एक लेफ्ट कर्व है, तो फिर उस कर्व में हमें एरिया कैसे निकालना है, हमेशा राइट माइनस लेफ्ट कर्व का कंसेप्ट लगाना है।